हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया था, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसका नाम आर्य धर्म था, और कुछ लोग कहते हैं कि पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई इसको हिंदू धर्म कहता है, कोई इसको सनातन धर्म कहता है, तो कोई वैदिक धर्म कहता है। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे। सनातन धर्म के इतिहास को अगर वेदों के अनुसार जाना जाए तो हमारे पास जो 4 वेद हैं, उनमें से एक वेद जिसको हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, उसके अंदर सनातन धर्म की एक छोटी सी व्याख्या दी गई। ऋग्वेद में लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका अर्थ है यह पथ सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। वेदों में वेद ऋग्वेद के अनुसार सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर सत्य है और आत्मा ही सत्य है, मोक्ष सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सनातन धर्म ही सत्य है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी कोई अंत नहीं होगा। सनातन यह शाश्वत है, जिनका न प्रारंभ है और जिनका न कोई अंत है, उस सत्य को ही सनातन धर्म कहते हैं। असल में दोस्तों, सनातन धर्म का यही एक सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म ऐसा है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एक निष्ठा, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। और असल में दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम आदि, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्मों के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया। सनातन धर्म के इतिहास में हमारे पास 108 उपनिषद हैं। उन्हीं में से अगर एक उपनिषद की बात की जाए जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें लिखा है अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर मां अमृतगम्य, जिसका अर्थ है हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व परम ब्रह्मा परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृत को प्राप्त नहीं करते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ऐसा हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है। इन्हीं 108 उपनिषद में से एक और उपनिषद, जिसको ईश उपनिषद के नाम से जानते हैं, उसमें लिखा है सत्य 2 धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह। दोनों ही सत्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वामसि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं और तुम ही ब्रह्मा हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्मा पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्मा से हुई है। पूर्ण ब्रह्मा से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्मा की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। और यही सनातन सत्य है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निरवकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्मा और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्मा शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सत्य। जो सत्य है वही सनातन है और उसी को ही सनातन धर्म कहते हैं। तो अगर हम बात करें सनातन धर्म की जड़
तत्व जो कि दृश्यमान है, जिनको हम देख सकते हैं, वो है आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिनको अभिभूत कर सकते हैं। तो यही शाश्वत सत्य की श्रेणी में भी आते हैं। यह अपना रूप बदलते रहते हैं किंतु समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, प्राण, अपान, समान और यम। ज्ञानी लोग ब्रह्मा को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्वान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। यही सनातन धर्म का सत्य है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि सनातन धर्म क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से और इसके साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास क्या है। लेकिन दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हिंदुत्व, आर्यत्व या वैदिक धर्म इसके नाम क्यों पड़े, या इनका क्या इतिहास है और इनका क्या रहस्य है। तो अगर बात करें हिंदुत्व धर्म की, तो ईरानी अर्थात पारस्य देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अविस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार मानते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु शब्द से हुई। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिष गणना का आधार चंद्रमास ही है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू कुछ पर्वत के नाम पर ही हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आर्यत्व क्या है या आर्य धर्म क्या है, तो आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते थे। जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम नहीं होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ ही 4 श्रेष्ठ सत्य ही होता है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त श्रेष्ठ व शाश्वत सत्य को जानकर अष्टांगिक मार्ग पर चलना ऐसे धर्मों सनातनों अर्थात सनातन धर्म कहलाता है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म होता है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों की निवास भूमि था। सनातन मार्ग। दोस्तों, जब विज्ञान प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उसे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। अब बात करते हैं मोक्ष का मार्ग क्या है। धर्म, अर्थ, काम। मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण में ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, इसका वास्तविक स्थिति से कोई महत्व नहीं है। जगत भ्रमपूर्ण है, ब्रह्मा और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्मा हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा के प्रति ही समर्पित रहने वाला ब्राह्मण और ब्रह्मा को जानने वाला ही ब्रह्मशी और ब्रह्मा को जानकर ब्रह्मा में होने वाला ही ब्रह्मलीन कहलाता है। सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाली अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता दिखाई देती है। जो उक्त ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं होता। तो इसलिए सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं। वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता या भगवान अनेक हैं। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चलता आ रहा है और हमें परब्रह्मा और मोक्ष तक पहुंचाने का मार्ग बताता है।
तो दोस्तों, ये थी कहानी सनातन धर्म